हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और यह है इसका पार्ट 22 जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी के कुछ करंट बेस फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। तो नीचे दिए गए ऐसे स्टेट में से कौन से स्टेट ने सबसे पहले अपने यहाँ पे हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। तो देखिए इसके बारे में, मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप अ हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ऑन द लाइंस ऑफ नेबरिंग कंट्री भूटान। ठीक है, तो आप तो जानते हैं भूटान में भी ये हैप्पीनेस जो है वो मतलब उनकी प्रोग्रेस को गिनने के लिए इंपॉर्टेंट वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईओ ऐप एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो ये ईओ ऐप जो लाया गया था इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट वुड एनेबल टू हैंडल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ठीक है, ये जो ऐप है उसकी मदद से हम ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अलग अलग ऑफिस के उनको ऑनलाइन हैंडल कर सकेंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट विल एनेबल इट्स यूजर टू स्टे अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस विद द अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग्स। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग के बारे में जो कोई भी अपडेट्स आते रहते हैं उनके बारे में है ये, ऐसा ईओ ऐप, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट कुड एनेबल द एम्प्लॉइज टू स्टे कनेक्टेड विद देयर कलीग्स। ठीक है, मतलब कलीग्स के साथ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी वगैरह बातें हैं इसके लिए ईओ ऐप लाया गया, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वुड एनेबल द यूजर्स टू गेट ऑनलाइन गाइडेंस ऑन देयर वर्क फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी बारे में आपको किसी वर्कर को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये ऑनलाइन दे सके, इसलिए ये ईओ ऐप जो लाया गया, ऐसा डी स्टेटमेंट है और हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ईओ ऐप है तो इट इज रिलेटेड टू ये हमारे जो पोस्टिंग्स और जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना उनमें कोई धांधली वगैरह जो होती रहती है कुछ तो कुछ बातें, तो ये बातें ना हो इसके लिए ये जो ईओ ऐप जो है वो लाया गया है। सो हमारा आंसर हो सकता है बी, दैट इज इट वुड एनेबल इट्स यूजर टू स्टे अपडेटेड ऑन द रियल टाइम बेसिस विद अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग। ठीक है, तो बी आंसर है हमारा। तो देख लेते हैं ईओ ऐप ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डीओपीटी द्वारा ये बनाया गया है। एंड इट विल एनेबल इट यूजर्स टू स्टे अपडेटेड ऑन द रियल टाइम बेसिस विथ अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कमिटी जो है हमारी कैबिनेट की, वो जो कोई भी मतलब चेंजेस करती है अपॉइंटमेंट में, पोस्टिंग्स में, ये कुछ जो कोई भी चेंजेस करती है और ये मतलब इसमें कोई भी मतलब गलत बातें ना हो, ये बातें जो है वो सभी लोगों को सामने पता होनी चाहिए कि अगली इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ होने वाली है, किसकी पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है, ये अच्छे से पहले से पता होने के लिए ये ईओ ऐप जो है वो लाया गया है। एंड वैकेंसीज एट द सीनियर लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज स्वच्छ युग कैंपेन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है ये किससे रिलेटेड है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या है, टू मेक द स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया क्लीन एंड नीट। ठीक है, ये स्कूल को क्लीन करने के बारे में, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टू मेक एवरी विलेज क्लीन। ठीक है, ये विलेज क्लीन करने के बारे में, ऐसा बी स्टेटमेंट है, स्वच्छ युग कैंपेन। नेक्स्ट इज टू मेक गंगा क्लीन, गंगा क्लीन करने के लिए ये स्वच्छ युग कैंपेन लाया जा रहा है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टू मेक द विलेजेस लोकेटेड अलोंग गंगा ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, मतलब ये जो युग स्वच्छ युग कैंपेन जो है ये किसके बारे में है, तो डी, दैट इज गंगा ओपन, गंगा के जो बाकी जो लोकेटेड विलेजेस यहाँ से लोकेटेड जो विलेजेस है ना उनको ओपन डिफिकेशन ओडीएफ करना है, इसके बारे में ये। तो हमारा आंसर है डी, दैट इज स्वच्छ युग कैंपेन और गंगा को ओपन डिफिकेशन फ्री करने के लिए है ये। तो इसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। टू मेक द विलेजेस लोकेटेड अलोंग गंगा ओपन डिफिकेशन फ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ युग कैंपेन। और ये कहाँ पे है, तो 5 स्टेट कौन कौन से जहाँ से गंगा रिवर बहती है, वो है यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ से ये मतलब यहाँ पे ये चलाया जाएगा और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है ये भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और इसका मेन काम क्या होगा, प्रॉपर सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट, ये काम करने के लिए ये मिनिस्ट्री होगी इंक्लूड। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये क्यों है, तो नेहरू युवा केंद्र ये इससे कोऑर्डिनेशन करेगा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, और जो एनलिस्ट करेगा सपोर्ट ऑफ द यूथ एजेंसीज लाइक भारत स्काउट एंड गाइड्स, साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र एंड नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, एनएसएस, भारत जो स्काउट गाइड है वो, और साथ साथ हमारा जो नेहरू युवा केंद्र है इसको ये एनलिस्ट करेगा और इसकी हेल्प से मतलब यूथ की हेल्प से ये मतलब जो हमारा काम है ओपन डिफिकेशन फ्री करना ये काम करेगा। और जो ऑब्वियस है जो गंगा के बारे में है, तो गंगा जो है हमारी वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, ये जो मिनिस्ट्री है वो तो होगी। ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्री जो है वो अभी इसके लिए इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द संकल्प प्रोजेक्ट इज एम्स एट। तो संकल्प प्रोजेक्ट जो है इसका एम क्या है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए क्या बताया गया है, मेकिंग जॉब अवेलेबल फॉर ऑल यूथ एंड टू ट्रेन देम फॉर दैट। ठीक है, मतलब यूथ को जॉब अवेलेबल करना है और उनको ट्रेनिंग भी देना है, ऐसा ये संकल्प प्रोजेक्ट है, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज
channelizing the skills experiences available with the retired government servants into meaningful contribution to the society। ठीक है, मतलब जो हमारे जो कोई भी रिटायर जो लोग होते हैं, सर्वेंट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनका जो अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, तो इनके एक्सपीरियंस और स्किल को हमें यूज करना है जो हमें मतलब सोसाइटी के यूज के लिए हेल्पफुल हो सके, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो अमंग द यूथ। ठीक है, मतलब जो अभी आप तो जानते हैं सेक्स रेशो जो यहाँ हमारे यहाँ पे मतलब मेल फीमेल जो अभी परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, तो इसके बारे में यूथ को हमें अवेयर करना है, इसके बारे में है ये संकल्प प्रोजेक्ट, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग ट्रीज टू मेक एनवायरमेंट क्लीन। ठीक है, तो संकल्प प्रोजेक्ट क्या है, तो जो हमारी ट्री जो है इनको प्रोटेक्ट करना है सो दैट हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रह सके, ऐसा डी स्टेटमेंट है। और देखिए इसका आपको अगर आंसर पता होगा तो वो आप जानते होंगे संकल्प प्रोजेक्ट वो किसके बारे में, तो यह है बी, दैट इज चैनलाइजिंग स्किल्स एक्सपीरियंसेस अवेलेबल विद द रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इनटू मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी। ठीक है, तो आप जानते हैं कुछ जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनकी लगभग जो एज होती है 58 है, अभी कुछ 60 करने वाले हैं, ऐसा कुछ तो मतलब आने वाला आया है कुछ, तो पता नहीं उसके बारे में अभी तक फाइनल कुछ है या नहीं, लेकिन 58 भी होगा तो देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो 25 30 35 40 साल तक मतलब अब ये गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, तो इनके जो एक्सपीरियंस जो होते हैं ना वो ऐसे यूज करना है कि मतलब ये जो आने वाली हमारी हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है, लाइक हम जो अभी यूपीएससी में पास होंगे जो लोग हमारे में से जाएंगे उनको ये हेल्पफुल हो सके, इसके लिए ये जो है प्रोजेक्ट संकल्प जो है वो लाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। दिस स्कीम इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इन जनवरी 2014। इट एम्स टू channelizing skills, experience, and time available with the retired government servants into meaningful voluntary contribution to the society। ठीक है, ये voluntary, ये बात भी देख लीजिए, इसके voluntary contribution to the society। नेक्स्ट इज ये इससे मतलब हेल्प भी क्या होगी, तो देखिए सीनियर सिटीजन होते हैं इनको मतलब एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सीनियर सिटीजन है ना तो लगभग लोग जो है ना इनको इग्नोर करते हैं अक्सर, तो होता क्या है कि इन लोगों में एक ऐसा स्टिग्मा होता जाता है, और इसी वजह से अगर ये मतलब थोड़े आप देखते होंगे कि ये लोग कुछ कुछ जो होते हैं वो चिड़चिड़े होते जाते हैं, मतलब इनमें बहुत गुस्सा वगैरह आता है, तो अगर ऐसे अगर कोई जो प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा तो इनकी डिग्निटी साथ ही साथ इनको मतलब जो प्रॉब्लम आते हैं ना कि ये लोग मतलब बिहेवियरल चेंजेस जो हो जाते हैं, तो ये जो है वो इनमें भी मतलब हेल्पफुल हो सकता है। तो इट वुड also restore dignity and purpose the life post retirement। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बताया गया है, इट इज एन एफर्ट टू मेक गवर्नमेंट ऑफिसेस पेपरलेस। ठीक है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस जो है इनको पेपरलेस करने के लिए ये मतलब लिम्स जो है वो स्टार्ट किया गया, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन एफर्ट टू डिजिटलाइज द डिटेल्स ऑफ द कोर्ट केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो कोई भी केसेस चल रहे हैं ना उनको डिजिटाइज करने के लिए है लिम्स, ऐसा ये बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन एफर्ट टू मेक बैंक्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू कोप अप विद द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमारी बैंक से आप तो जानते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हमारे कॉर्पोरेट और बैंक सेक्टर में अभी बहुत ही बढ़ गया है। हमारे इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में इस पे डेडिकेटेड पार्ट भी बताया गया है। तो मतलब ये जो है बैंक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए लिम्स जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एन एफर्ट टू कनेक्ट एवरी इंडियन विद बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए हमारे जो सभी भारतीय है उनको कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो आप तो ये जानते होंगे ये तो नहीं है, हमारी जनधन योजना जो है ये इसके बारे में है। नेक्स्ट जो है इसका आंसर, तो ये क्या है लिम्स, तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज इट इज एन एफर्ट टू डिजिटलाइज द डिटेल्स ऑफ द कोर्ट केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो कोई भी केसेस है ना इनको डिजिटलाइज करना है। ठीक है, ये इसके बारे में ये लिम्स, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, ये है लिम्स। इट इज एन एफर्ट टू डिजिटलाइज द एफर्ट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ द कोर्ट केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंडिंग अंडर द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू एनेबल इजी हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द केसेस। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है इसका, हैंडलिंग जो है इसके पेपर जो है इसके बारे में पेपर वगैरह होंगे तो हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी ना, तो हमें ऐसे ये इनको कन्वर्ट कर देना है डिजिटलाइज, सो दैट ये इनका मतलब काम जो है इनका कोऑर्डिनेशन करना हो या फिर इनकी हैंडलिंग करनी हो, जो कोई इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम अवेलेबल होनी हो। देखिए अगर इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम अवेलेबल होती है ना तो सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये जो इसके लिए इन्हीं सभी मकसद से ये जो है लिम्स दैट इज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसके फीचर्स क्या है, तो ई डॉक्यूमेंट्स वॉल्ट होगा, तो ऑब्वियस है अगर ये हमको डिजिटाइज करना है तो ई डॉक्यूमेंट्स वॉल्ट जो है मतलब आप तो जानते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे ना, तो ये इसके तो ई डॉक्यूमेंट्स वॉल्ट जो है वो हमें जरूरी होगा। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप एसएमएस, मतलब यहाँ पे एक ग्रुप एसएमएस सिस्टम जो है वो भी बनाई जाएगी टू इट विल सेंसिटाइज द यूजर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इट इज इन लाइन विद द पीएम्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो आप तो जानते हैं हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट मतलब हमारे पीएम ने स्टार्ट कर दिया है, तो ये इसी से रिलेटेड है लिम्स, दैट इज मतलब इसके कोऑर्डिनेटेड हो सकता है ऐसा ये लिम्स
लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखिए आज के 5 क्वेश्चन जो थे वो मतलब काफी हमने छोटे से ही क्वेश्चन रखे थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन यूपीएससी ऐसे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी या फिर करंट अफेयर्स के रिलेटेड में पूछता है, तो हमने ये क्वेश्चन सिंपल थे ऐड कर दिए। बताइए ये जो अभी सीरीज चल रही है वो आपको कैसी लगती है? थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।